जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष कब स्थापित किया गया था। विश्व वन्य जीव कोष कब स्थापित किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1960 में या 1961 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व वन्य जीव कोष 1961 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो सिंचाई कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। वह है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2011 में, 2012 में, 1980 में या 1999 में? तो बिहार में सेवा का अधिकार 2011 में लागू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक? तो हमारे देश में पत्र मुद्रा का पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विश्व अस्थमा दिवस 2021 का विषय क्या था? यानी कि उसकी थीम पूछी है। क्या थी उसकी थीम? स्टॉप फॉर अस्थमा, अनकवरिंग अस्थमा, मिसकंसेप्शंस या एलर्जी विद अस्थमा या यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। चलिए अगला देखते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, भोपाल में, पटना में या इंदौर में? सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, ये ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि जो हमारे जो भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि दिए जाते हैं, वो कौन से आर्टिकल के मध्य दिए जाते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 32? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि दिए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? मतलब कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए कम से कम
25 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या अमृतसर अधिवेशन? तो मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो है वो अमृतसर अधिवेशन में उठाई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। चलिए अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण के, आवेग के, दाब के या बल के? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? जब इलाहाबाद की स्थापना हो गई थी उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, क्लाइव ने या माउंटबेटन ने? तो इसकी स्थापना क्लाइव के द्वारा की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक या 10वें ग्रंथ के रचयिता या उपरोक्त में से सभी? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु भी थे। सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ की संस्थापक यानी कि खालसा पंथ की संस्थापक भी थे। 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, 10वें ग्रंथ के भी रचयिता थे और ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? यानी कि 2011 तक कौन सी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती? तो 2011 से पहले यानी कि 2011 तक सिंधी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, बाहरी उद्योग की अभिनीति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। चलिए नेक्स्ट। अगला है, राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? पंप, पूर्ण, रन्न या सायण? तो राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में सायण शामिल नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला राजा कौन था? जिन्होंने चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाई थी? विजयपाल, परांतक,
परांतक द्वितीय या राजाराज प्रथम। तो चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला जो राजा था वो था विजयालय। कौन था? विजयालय। अगला है यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27, 100, 28 या 30? तो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय जो यूरोपीय संघ का जो नाटो संगठन है उसमें और रूस यूक्रेन इसमें विवाद चल रहा है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। महासागरीय जल का तापमान लगभग कितने के बीच में रहता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री, 50 डिग्री से 75 डिग्री, 100 डिग्री से 250 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो महासागरीय जल का तापमान जो है वो 5 डिग्री से 33 डिग्री तक रहता है, इसके बीच में रहता है। अगला है गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो राणा कुंभा, राजा कर्ण, महमूद बेगरा या अहमद शाह? तो गुजरात के जो राजा थे वो राजा कर्ण को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था इनसे युद्ध करके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है अनवर ए सोहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सोहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? महाभारत का, पंचतंत्र का, आदि ग्रंथ का या रामायण का? तो अनवर ए सोहेली नामक ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पार्लियामेंटो सुधार 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1958, भारत शासन अधिनियम 1877। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंटो सुधार 1909। चलिए अगला है मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की है वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या इलाहाबाद में? तो मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र में पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत सिकंदर शाह ने की थी, अलाउद्दीन ने की थी, सुल्तान मुजफ्फर शाह ने की थी या जलालुद्दीन मोहम्मद ने की थी? तो सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। अगला है आटाकामा मरुस्थल में किस खनिज का भंडार है जहां वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है? तो आटाकामा मरुस्थल में यूरेनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीज या नाइट्रेट? तो आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडारण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, चीन, रूस या फ्रांस?
तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर सहायक संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, या घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इनमें से सभी? तो कृषि में ये सभी के सभी देखने को मिलती हैं। चलिए अगला है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मिजोरम में, उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो कौन थे? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? तो वह चोल शासक कौन थे? परांतक प्रथम। चलिए अगला है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से, या गोल्फ से? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, या रासबिहारी घोष? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए अगला है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव? तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ब्रज हस्त पंचांग। अगला है, बीटा प्रथम, मयूर सरवन, या वासुदेव? तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम हुआ करता था। चलिए अगला है। अगला, भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? यानी कि भारत के किस राज्य में खनिज संसाधन सर्वाधिक हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, या झारखंड? तो सबसे ज़्यादा खनिज जो हैं, खनिज संसाधन, वो कर्नाटक में हैं। कर्नाटक। चलिए अगला है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, मीर जाफर, हेक्टर मुनरो, या रॉबर्ट क्लाइव? तो बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो सेनापति था अंग्रेजों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कंटालिया, पेरू, चेकों का मैदान, या उरुग्वे? तो अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेकों का मैदान है। चलिए अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर एवं
हेमू के बीच, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच, राणा सांगा एवं बाबर के बीच। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स या इनमें से कोई नहीं। तो 3 सेकंड्स जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किन्हें अलग करता है? अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए अगला है वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, वेट लिफ्टिंग से, शतरंज से, फुटबॉल से। तो वर्धमान कप जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला है, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो आमिर अली, सर सैयद हैदर रजा, सलीमुल्लाह या बिस्मिल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर होगा आमिर अली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 6 को, 5 को, 4 को या 7 को? तो यह 5 व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष में दिया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अनंतनाग झील किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली या मिजोरम? तो अनंतनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1497, 1488, 1492 या 1498? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, BR अम्बेडकर जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने या लोहा भाई पटेल यानी कि आयरन मैन? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर जी। बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह, कच्छ, गुजरात, कन्नड़ा मतलब उत्तर कन्नड़ा या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ, जो कि गुजरात में है। और ये गुजरात का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गोवा में या आंध्र प्रदेश में? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। अगला है, भारत में प्रथम हवाई
डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत प्रयागराज से दिल्ली, प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से मुंबई या प्रयागराज से नैनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से नैनी। चलिए अगला है, पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना समझौता जो है वो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हिंदू, मूकनायक, संवाद, कौमुदी या बम दर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूकनायक नामक पत्रिका BR अम्बेडकर जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला है, अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सतपाल, रामदेव, रामदास या रामताल। तो अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सतपाल था। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट। तो अंबेडकर जी ने मुंबई हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी। अगला है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1925, 24 सितंबर 1932, 24 नवंबर 1932 या 23 नवंबर 1932। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ था। अगला है, पूना समझौता कौन सी जेल में हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, पंजाब जेल या इलाहाबाद सेंट्रल जेल। तो पूना समझौता यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब लगाया गया था? भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब लगाया गया था? 1907 में, 1908 में, 1904 में या 1905 में। तो पहला सीमेंट कारखाना 1904 में लगाया गया था। चलिए अगला है, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंदूर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए या मसाला उद्योग के लिए। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? वेलेस्ली ने, कर्जन ने, चेम्सफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला है, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? विलियम पेंटिक या लिटन, डलहौजी या चेम्सफोर्ड। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी सन 1950 को यह लागू हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों के मापने के लिए किया जाता है। मतलब गाड़ियों के क्या नापने के लिए किया जाता है? ईंधन, चाल, दिशा या दूरी।
तो ओडोमीटर से गाड़ियों की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या असम? तो सबसे ज़्यादा राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला। चलिए अगला देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड या त्रिपुरा? तो भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित मणिपुर है। चलिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।